हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। इनको ऐसा लग रहा है कि जब से इन्होंने आपको देखा है इनकी जैसे दुनिया ही बदल गई है। इसके इर्द गिर्द जैसे एक सर्कल है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। वहाँ पे उनकी इमेजिनेशन हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मतलब एक ऐसी दुनिया में ये एंटर कर चुके हैं जहाँ पे ये आपको अपने साथ काउंट करते हैं कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ है या फिर ये मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। तो आपको पाने की खुशी जो ये दिल से महसूस कर रहे हैं, ये उनका भले ही ख्याल हो या फिर इमेजिनेशन हो, लेकिन जब से आपसे ये कनेक्ट हुए हैं या फिर इन्होंने आपको देखा है, उनको आपसे प्यार हो गया है, तब से ये पर्सन अपने में ही खुश रहने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनका जो स्वभाव है वो हैप्पी बन गया है, क्योंकि हद से ज़्यादा ये अपनी धुन में खोए रहते हैं। जैसे प्यार की एनर्जी होती है, इंसान को हर तरफ सभी खूबसूरत बातें ही दिखाई देती है, वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है और साइन को टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की विश बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए आखिर क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये परेशान होते हैं कि पता नहीं जैसा उनको आपके लिए महसूस होता है, क्या पता आपके दिल में सेम जज्बात है या नहीं। मतलब कहीं आप उनको लेके कुछ निगेटिव ना सोच बैठे या फिर आप उनको रिजेक्ट ना करें, ये बात उनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्बैलेंस की एनर्जी में डाल देती है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ कि ना कहूँ। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रात रात भर ये पर्सन जगते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा आउल है जो बताता है कि स्लीपलेस नाइट से भी ये पर्सन गुजर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सोच विचारों में डूबे रहते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर ये पर्सन जाके कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं, वैसे ही ये हालात का आप कह सकते हैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी सही हालात हैं, मतलब मुझे अपने पर्सन से अपनी बात बता देनी चाहिए या नहीं, ये वो ज़रूर सोचते रहते हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी में आप कह सकते हैं कुछ स्ट्रगल ज़रूर चल रहा है। करियर को लेके किसी की ज़िंदगी में हो सकता है, किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल बातें हो सकती है और किसी किसी की थोड़ी सी जो घर के हालात हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि इस पर्सन को पता है कि पहले उनको उस हालात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों की वजह से भी थोड़ा सा ये इनसिक्योर है कि अगर मैं अपने पर्सन को बता देता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये सभी बातें जब उसको पता चलेगी तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। मतलब जैसा कि मैंने कहा, रिजेक्शन के डर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि सही समय आने पे मैं बता दूंगा या बता दूंगी तो ये खुश रहते हैं कि चलो बाद में देखेंगे। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि जिसमें सभी खूबियाँ ऑलमोस्ट उनको मिल गई है। मतलब आपके लुक्स उनको पसंद है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है, आपके बाल पसंद है, आपका बात करने का अंदाज़ पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जो कोई भी विश करेगा कि काश ये पर्सन मुझे मिल जाए या फिर ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब भी बात आती है आपको अपने दिल की बात बताने की। ये जैसे बारिश में एक नाव लेके निकल रही है, इसको नहीं पता कि ये किनारे तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि बारिश में भी
ये आगे बढ़ना चाहती है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, उनको कभी ना कभी तो आपको बता ही देना है कि आखिर ये आपके लिए क्या सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इसके हाथ के ऊपर जैसे इन्फिनिटी सिंबल है, जो बताता है कि शायद कई सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। ये आधे जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा लायन के जैसा है और आधा जो है वो ह्यूमन बीइंग है। तो इस पर्सन के अंदर भी जो बदलाव हो चुके हैं या हो रहे हैं, ये उन बदलावों को लेके आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो या आई हो, मैं कितना बदल गया हूँ। तो ये जो सभी बातें हैं वो आपसे कहने के लिए बस ये थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि जैसे होता ही है, जो सच्चे दिल से किसी से भी प्यार कर बैठता है, उसको अपनी दिल की बात कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट तो महसूस होती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, मतलब अगला पर्सन जो है वो क्या रिएक्ट करने वाला है। तो ये सोच के ही आप कह सकते हैं उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। ये भी हालात हो रहे हैं। मेन फीमेल का कार्ड बताता है कि आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में सेंटर स्टेज पे रख रहे हैं। मतलब एनर्जी वाइज भी अगर आप काउंट करें तो इनके दिलो दिमाग में बस यही है कि इनकी जो इर्द गिर्द की जो इनकी दुनिया जो है वो आप ही के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसा इनके दिल का हाल है। सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं, मतलब दुनिया से छुप के आपसे मिलके अपने दिल की बात बता दूं, ये बात उनको लग रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों छुप के मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि काश ऐसा हो जाए और अचानक से आप उनके सामने आ जाए। अबंडनेस इन लव का कार्ड बताता है कि आपसे प्यार होने की बाद ही इनको पता चला है कि दिल की जो खुशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, और सिर्फ आपको पाने का ख्याल अगर इनको इतना ज़्यादा खुशी महसूस करा रहा है, तो असलियत में जब आप उनके साथ आएंगे, उनकी ज़िंदगी में आएंगे, तो फिर इनको कितनी ज़्यादा खुशियाँ मिल जाएगी, ये सोच के ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं। विस्परिंग का कार्ड बताता है जैसे एंजल उनके कानों में कुछ कह रहे हैं कि देखो, मिल गया ना तुम्हें वो पर्सन जिससे जो तुम्हें चाहिए था। तो आपसे जुड़ी बातें हैं वो उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं उनकी दुआएं प्रार्थनाएं सुन ली है, जिस वजह से आप उनके सामने आए हैं। सैक्रेड यूनियन का कार्ड बताता है जैसे आप दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए, अब बस आप दोनों को हमेशा के लिए एक होने की देर है, ऐसी बातें उनके मन में चलती रहती हैं। अट्रैक्शन जो है वो इनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑलरेडी हमें एम्प्रेस का कार्ड मिल चुका है, तो आपकी कोई तस्वीर हो सकती है जो तस्वीर इन्होंने सेव करके रखी है। जब भी आपसे बात करने का मन होता है ये उस तस्वीर से बात करने लगते हैं, और साथ ही साथ इनका मूड भी चेंज होता रहता है जब भी आपके ख्यालों में खो जाते हैं। आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो सकता है और इनको यही लगता है कि यही है वो पर्सन जिसके साथ मैं घर बसाऊंगा या फैमिली स्टार्ट करूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके भी ये कुछ सपने बुन रहे हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं आप दोनों के नेक्स्ट जनरेशन की बातें भी इनके मन में आ रही है। ऑब्लिगेशन का कार्ड बताता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये सोच के ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हो जाते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये आपको मना लेंगे, बस सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है। और फाइनल कार्ड है गुड मेमोरीज। आपके साथ बिताए हुए पल, कभी अगर इन्होंने आपसे बात की है तो वो पल ये याद करते रहते हैं, उन्हीं पलों में खोए रहते हैं और अपने आप को इस खुशी में हैप्पीनेस फील करवाते रहते हैं कि एटलीस्ट मैंने कभी ना कभी तो उससे बात की है, अब बस बहुत जल्द मैं उसको अपने दिल की बात बता दूंगा या बता दूंगी। तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आप कह सकते हैं उनके दिलो दिमाग में आप ही का ख्याल रहता है, और इसी ख्याल की वजह से जब अचानक से उनका मन करता है कि क्या मुझे अभी बता देना चाहिए अपने पर्सन को, तो उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये बिना हिचकिचाए हिम्मत से आपको पूरी तरह से अपने दिल की बात बता दे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।